कह रहे हैं कि ये थम नहीं रहा, ये मामला, ये कंट्रोवर्सी, ये बवाल, क्योंकि कल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर अहम सुनवाई हुई थी, लगातार चल रही है। बिहार में जारी एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक अहम और बड़ी टिप्पणी की थी। एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि यह मानकर चला जा रहा है कि संवैधानिक प्राधिकरण होने के नाते, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन होने के नाते, निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के संचालन में कानून और अनिवार्य नियम जो होते हैं उसका पालन किया है। यदि निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है तो चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर पर कोई आंशिक राय देने से इनकार कर दिया और स्पष्ट किया इसका अंतिम फैसला पूरे भारत में प्रभावी होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में एसआईआर की वैधता पर अंतिम बहस सुनने के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की है, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को निर्देश दिया था कि बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आधार को 12वां वैध दस्तावेज माना जाए। यह आदेश उन शिकायतों के बाद आया था जिसमें चुनाव अधिकारी शीर्ष अदालत द्वारा पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि आधार कार्ड को नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज नहीं माना जा सकता, फिर भी यह पहचान और निवास का वैध प्रमाण बना रहेगा। कोर्ट का तर्क था कि चुनाव आयोग द्वारा 11 दस्तावेजों की सूची से आधार को बाहर रखने से मतदाताओं को अनुचित रूप से बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अन्य पहचान पत्रों की तुलना में आधार ज्यादातर लोगों के पास मौजूद है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्ट को चुनाव आयोग से ठीक कराएगी। जो वोट बनना है वो पूरा बनकर वोटर लिस्ट में शामिल हो। यही एनडीए के नेता भी कह रहे हैं कि बिहार में किसी मतदाताओं का नाम काटा ना जाए, वो वंचित ना हो। सुनिए जरा। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्ट को चुनाव आयोग से ठीक कराएंगे और कोई भी वोट बचेगा नहीं। जो वोट बनना है वो पूरा बन करके वोटर लिस्ट के अंदर शामिल होगा। बिहार के एक एक मतदाताओं का अधिकार का कोई वंचित नहीं कर सकता है। हम जानते हैं और सभी लोग जान चुके हैं कि विपक्ष के जो लोग हैं बाहर के घुसपैठियों को अनधिकृत रूप से यहां बुला के और वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिहार के लोगों का हकमारी होगा।